आज हम सुनेंगे इजाबा कहानी का हिंदी अनुवाद। घने जंगल के बीच में 7 भाई और एक बहन रहा करते थे। सभी कोई शिकार के सिवाय दूसरा काम नहीं जानते थे, इसलिए उनका जीवन यापन केवल शिकार द्वारा प्राप्त चीज़ों पर ही निर्भर रहता था। एक दिन सातों भाई शिकार करते करते बहुत दूर निकल गए। चलते चलते उनका 7 दिन और 7 रात हो गया। लौटने का समय आया तो वे धीरे धीरे लौटने लगे। रास्ते में लौटते लौटते वे बहुत थक गए तो उन्होंने एक पेड़ के नीचे शरण लिया। थोड़ी देर आराम करने के बाद जब वे उठे तो उन्होंने देखा कि एक पेड़ में बहुत ही सुंदर फूल लगा हुआ है। उस फूल की सुंदरता इतनी सुंदर थी कि वे सभी उस फूल को देखने के लिए उस पेड़ के सामने चले गए और सामने देखा तो वाकई बहुत सुंदर फूल था। उन्होंने थोड़ा थोड़ा फूल तोड़कर घर की ओर लौटना शुरू किया। गांव पहुंचने से पहले एक टोबा था, जहां पहुंचकर बड़े भाई ने बोला कि भाइयों, यहीं पर हम लोग स्नान ध्यान कर लेते हैं और उसके बाद घर जाएंगे। तो सभी कोई वहीं पे स्नान कर लेते हैं और अपने हथियार और जितने भी शिकार किए हुए चीज़ों को उठाकर आने लगते हैं। तभी बड़े भाई बोलते हैं कि हमें यह फूल यहीं पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर यह फूल हमारी छोटी बहन देख लेगी तो वह बार बार इस फूल के लिए जिद करेगी। हम इतने दूर इस फूल को कैसे ला देंगे। तो सभी ने बड़े भाई की बात को माना और उस सुंदर फूल को वहीं पर छोड़ा। लेकिन सबसे छोटा भाई अपने भाइयों के बात को नहीं माना और चुपके से थोड़े बहुत फूल छुपाकर घर ले आया। घर पहुंचने के बाद जब उसकी छोटी बहन ने उस फूल को देखा तो उसने अपने छोटे भैया से पूछा कि दादा, आपने यह फूल कहाँ से लेके आया। तो छोटा भाई, जिसका नाम लीटा था, उसने बताया कि यह बहुत ही दूर जंगल के बीचों बीच में है, वहाँ से हम तेरे लिए ये फूल लेके आए। तो उसकी बहन ने बोला कि दादा, वहाँ पे हमको भी लेके चलिए और चलिए हम वहाँ से और ज़्यादा फूल लेकर आएंगे। छोटा भाई उसे बार बार समझाता कि बहुत दूर है, घने जंगल के बीच में जंगली जानवरों से खतरा है, वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसकी बहन बहुत जिद करने लगी। यह सुनकर उनके भाइयों ने छोटे भाई से बोला कि हम लोगों ने तो तुम्हें मना किया था कि इस फूल को यहाँ नहीं लेके आना, फिर भी तुम लेके आए और देखो हमारी छोटी बहन जिद कर रही है। अब तुम इसको लेके आए हो, अब तुम ही इसको उस फूल के पेड़ तक में पहुँचाओ। तो लीटा क्या करता, अपना तीर धनुष निकाल कर अपनी छोटी बहन के साथ में उस फूल वाले पेड़ की ओर चलने लगे। 7 दिन और रात चलकर उन्होंने उस फूल वाले पेड़ के पास में पहुंचा। जैसे ही उस फूल वाले पेड़ के पास में पहुंचे तो उसकी बहन चहक उठी और उस फूल की सुंदरता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। तब लीटा ने उस पेड़ से फूल तोड़कर अपनी बहन को दिया और कहा कि बहन, अब चलो अपने घर की ओर, अब रास्ता बहुत लंबा है, हमें जल्द ही लौटना चाहिए। लेकिन उसकी छोटी बहन को उस फूल से इतना लगाव हो गया था कि वह वहाँ से आना ही नहीं चाहती थी। उसने अपने भैया से बोला कि दादा, आप यहाँ से चले जाइए, हम यहीं पे रहना चाहते हैं, हम यहीं पे रहेंगे। छोटा भाई लीटा उसे बार बार समझाता, यह जंगल के बीच में जंगली जानवरों से तुमको खतरा है, यहाँ पे बहुत दिक्कतें हैं। मनाने समझाने की लाख कोशिश करने के बावजूद जब छोटी बहन नहीं मानी तो अंततः लीटा हार गया और उसके लिए उसी पेड़ में एक मचान बनाया और उसके ऊपर में बैठा दिया और आने लगा। तभी उसकी बहन बोली कि दादा, आप यहाँ से एक धागा लेकर अपने घर तक खींचिए और जब भी धागा टूटे तो समझ जाइएगा कि आपकी बहन पर कोई विपत्ति आई है।
तो लीटा ने उसी तरह किया और उसी मचान से एक धागा जोड़कर अपने घर तक लेके आया। उस पेड़ के पास में एक डोभा था जहाँ पर जंगल के सभी जंगली जानवर वहाँ पर पानी पीने के लिए आया करते थे। अगली सुबह सबसे पहले एक जंगली मुर्गा वहाँ पर पानी पीने के लिए आया। उसे देखते ही उस लड़की ने गाना गाते हुए उसे मना किया। अलोपे जो में पूंडी नि सीखो आइंदन होरो तना आइंदन जांगी तना इच्छा चिंगड़ी बा। जैसे ही यह गाना मुर्गे को सुनाई दिया वह डर गया और भाग निकला। भागते भागते उसे रास्ते में एक सियार मिला और उसने सियार को भी इस बारे में जानकारी दी कि हम जहाँ रोज़ पानी पीते हैं वहाँ पे कोई हमें पानी पीने के लिए मना कर रहा है। यह सुनकर सियार आश्चर्यचकित हो गया कि भला हम इतने दिनों से पानी पी रहे हैं और कौन हमें मना कर सकता है। आज तक तो किसी ने नहीं किया, चलो हम चल कर देखें। तो दोनों जन ने मिलकर वहाँ आने का और देखने समझने का कोशिश किया। उन्हें आते देख लड़की ने फिर से गाना गाना शुरू किया। गाना सुनकर सियार भी डर गया और भागने लगा। इसी प्रकार जंगल के सभी जानवर वहाँ पर पानी पीने आते और सभी को वह लड़की गाना गाकर उसे मना करती। एक दिन शेरो बियर जो जंगल का सबसे विशाल और ताकतवर जानवर था वह भी पानी पीने के लिए वहाँ पे आया। उसे भी देखकर उस लड़की ने गाना गाते हुए मना करने की कोशिश की। तो शेरो बियर बहुत ही निडर और बलवान था, इसलिए वह उस लड़की के गाने से नहीं डरा और बोला कि कौन है जो मुझे यहाँ पे पानी पीने के लिए मना कर रहा है। तो वह गुस्से से मचान पर बैठी लड़की को पूरे मचेन समेत उठाकर घर ले गया। उसने देखा कि यह लड़की बहुत ही सुंदर है तो उसने अपने घर में रखा। इधर जैसे ही मचान से उसकी बहन को शेरो बियर ने उठा लिया तो रस्सी टूट गई। तो सभी भाइयों को पता चला कि हमारी बहन अब संकट में है। तो बड़े भाइयों ने लीटा पर भड़क उठे और बोले कि तुमने उसे जंगल में छोड़ा है, अब तुम ही उसे सुरक्षित लेकर आओ। यह सुनकर लीटा बहुत दुख हुआ और तीर धनुष लेकर अपनी बहन की खोज के लिए निकला। लीटा एक मैना भी पाल कर रखा था तो उसने अपने साथ मैना को भी लेते गया। अपनी बहन को जहाँ उसने छोड़ा था यानी उस फूल वाले पेड़ के पास में जब देखा तो वहाँ पर ना कोई मचान था ना ही उसकी बहन का कोई निशान। वह बहुत दुखी हुआ। वह जिधर धुआं दिखाई देता उधर ही भटकता, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलता। मैना ऊपर ऊपर उड़ते हुए देखता और लीटा नीचे नीचे पाँव के निशान से खोजता। कुछ दिन खोजने के बाद एक दिन मैना को डाड़ी के पास में किसी लड़की को घड़ा में पानी भरते हुए देखा। तो उसने लीटा को बताया कि दादा कोई डाड़ी में कोई लड़की पानी भर रही है। तो लीटा ने उधर देखा तो उसने अपनी बहन को पहचान लिया। तो उसने सोचा कि इतने जंगल में इस साइड में ज़रूर किसी ने इसे यहाँ पर लेके आया होगा, तभी यहाँ पे आई है, अन्यथा यहाँ पे कैसे आएगी। तो उन्होंने खतरा का एहसास किया और मैना को अपनी अंगूठी निकाल कर देते हुए कहा कि तुम इस अंगूठी को उस लड़की की घड़े में डाल देना। मैना उस अंगूठी को लेकर उस लड़की के पास में चला गया और एक
पेड़ पर बैठ गया। जैसे ही मौका मिला तो उसने उस अंगूठी को लड़की के घड़े में डाल दिया। जैसे उसने अंगूठी देखी तो उसने अपने भाई को इधर उधर देखा, लेकिन कहीं नहीं दिखा। तब ऊपर देखा तो मैना बैठा हुआ था। तो मैना नीचे उतरा और उस लड़की से बात करने लगा कि हम लोग तुम्ही को खोजने के लिए लीटा के साथ में आए हुए हैं। तब वह लड़की बहुत खुश हुई और मैना से पूछी कि दादा कहाँ पर है। तो मैना बताता है कि वह दूर से तुम्हें देख रहा है। तब तक लड़की ने मैना को सारी कहानी बताई कि हम यहाँ पर कैसे आए। तब मैना उड़कर लीटा के पास में गया और उसे सारी जानकारी दी और शेरोबियर की क्रूरता और ताकत के बारे सुनकर मैना और लीटा डर गए। लेकिन उसकी बहन ने समझाया कि तुम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी वह जंगल में चरने के लिए गए हुए हैं। घर पहुंचने के बाद में सभी आपस में बात करने लगे। बात करते करते लीटा को एक सारंगी दिखाई दिया। तो उसने अपनी बहन से पूछा कि बहन, यह सारंगी किसका है और कैसे बजता, मुझे बजाने का मन कर रहा है। तो उसकी बहन ने उसे समझाया कि यह शेरोबियर का है, इसे मत बजाओ वरना शेरोबियर हम सभी को मार देगा। लेकिन लीटा भी बहुत जिद्दी था। उसने भी अपनी बहन की बात को नहीं माना और उसे बजाने लगा। राय रति बनम दो, जा रति बनम दो, छिकाले कहो राजा बन मेरे किंग को। जैसे ही इस तरह का धुन में लीटा ने बजाया तो शेरोबियर भड़क गया और अपने सारंगी की आवाज़ को पहचान लिया और दौड़ते हुए घर आया। उसकी आवाज़ को सुनकर मैना पेड़ में उड़ गया और लीटा को उसकी बहन ने घर में ही छिपा दिया। जैसे ही शेरोबियर घर आया तो शेरोबियर ने पूछा कि मेरे सारंगी को किसने बजाया। मैं ही यहाँ पर धान कूट रहे थे तो उससे लग गया, आपके सारंगी को किसी ने नहीं बजाया। तो शेरोबियर निश्चिंत होकर फिर जंगल की ओर चला गया। शेरोबियर के चले जाने के बाद में सभी फिर आपस में बातें करने लगे और रात्रि भोजन करने के बाद में आराम किया। अगली सुबह लीटा को एक मांदर दिखाई दिया तो उसने अपनी बहन से पूछा कि यह मांदर किसका है और कैसा बजता है। लीटा की बहन फिर उसे समझाती कि यह शेरोबियर का है, इसे नहीं बजाना है, अन्यथा शेरोबियर क्रोधित हो जाएगा और हम सबको मार डालेगा। लेकिन लीटा नहीं मानता है और फिर उसे बजाता है, धुक धुम धुम। जैसे इस तरह की धुन उन्हें सुनाई देती है तो शेरोबियर गुर्राता गरजता हुआ फिर घर दौड़ता हुआ आता है। तब तक फिर मैना पेड़ में उड़ जाता है और लीटा को फिर उसकी बहन छुपा देती है। फिर शेरोबियर पूछता है कि मेरे मांदर को किसने बजाया। फिर उसकी बहन बोलती है कि नहीं, तुम्हारे मांदर को किसी ने नहीं बजाया, मैं ही सूप से धान को फटक रही थी तो उसी से लग गया था। तो फिर शेरोबियर निश्चिंत होकर फिर जंगल की ओर चला गया। ऐसे ही होते होते कुछ दिन बीत गया तो एक दिन लीटा ने अपनी बहन को बोला कि अब बहुत दिन हो गया, अब हमें अपना घर लौटना चाहिए। लेकिन सभी डरे हुए थे क्योंकि शेरोबियर पूरे जंगल का राजा था, आखिर भागे तो यहाँ से कैसे। तभी लीटा को एक तरकीब सूझी। उसने एक बिल्ली को पकड़ा और अपनी बहन से बोला कि
गर्म ताई के ऊपर इसे लटका देते हैं और हम सभी दरवाज़ा बंद करके चले जाते हैं। तो सभी ने उस पर हामी भरी और बिल्ली को काट कर गर्म तावे के ऊपर लटकाकर सभी दरवाज़ों को बंद करके निकल गया। जब शेरो बियर जंगल से चरकर घर आया तो देखा कि सभी दरवाजे बंद हैं। तो उसे बहुत गुस्सा आया और चिल्लाया कि दरवाज़ा जल्दी खोलो, अन्यथा सभी दरवाजे को तोड़ देंगे। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आया। तब और गुस्सा बढ़ गया। तो उसने गौर करने की कोशिश की तो उसे चंग चोंग की आवाज़ सुनाई दी। तो वह सोचने लगा कि ज़रूर यह लड़की अंदर में रोटी बना रही होगी, उसी का आवाज़ आ रहा है। फिर वह बार बार चिल्लाने लगा। तब भी दरवाज़ा ना खुलने पर वह गुस्सा गया और घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसा। तो अंदर जाकर देखा तो कोई नहीं है। एक बिल्ली गरम ताव के ऊपर मारकर लटका दिया गया है और उसका खून गरम ताव में चूने से उस तरह की आवाज़ आ रही थी। तो वह भड़क गया और उस बिल्ली को खींचकर बाहर फेंक दिया और गुस्सा से उस लड़की को खोजने के लिए निकल पड़ा। वह उनके पैरों के निशान को देखते हुए उसे खोजने में निकल गया। कुछ देर के बाद में जब मैना को शेरो बियर की आवाज़ और पेड़ों के हिलते हुए दिखाई दिया तो वह डर गया और लीटा और उसकी बहन को बताया कि शेरो बियर हमें खोजते हुए इधर ही आ रहा है, अब हम कैसे बचेंगे। तब लीटा को एक तरकीब सूझी और उसने 3 बेल के फल को तोड़ा। चलते चलते उसे एक लोहार मिला। उनसे निवेदन किया कि इधर शेरो बियर आएगा और हमारे बारे पूछेंगे तो आप उन्हें बता दीजिएगा कि वे सभी इसी भट्टी में जल गए हैं। सबूत के तौर पर इस बेल के फल को दिखा दीजिएगा। तो लोहार मान गया और अपनी भट्टी में उस बेल के फल को डाल दिया। कुछ देर के बाद में उसी दिशा में शेरो बियर आया और उस लोहार से पूछा कि क्या तुमने एक लड़का और एक लड़की को इधर आते हुए देखा था। पूछा, हाँ हाँ, हमने देखा था। उसके साथ में एक मैना भी था और वे सभी इस भट्टी में ही जल के मर गए। यह सुनते ही शेरो बियर गुस्से से आग बबूला हो गया और गुस्से से उस भट्टी में वह भी घुस गया। उसे इतना भी होश नहीं था कि आग की भट्टी में घुसने से उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। और वह जैसे ही उस भट्टी में घुसा, वह उस भट्टी से निकल नहीं पाया और वह उसी में मर गया। इस तरह लीटा और उसकी बहन अपने घर लौटे और सभी अपने भाइयों से हंसी खुशी उस जंगल में पुनः रहना शुरू किए। इस प्रकार आज का कहानी यहीं पे समाप्त होता है। सभी को जोहार।